अस्सलाम वालेकुम। 99% लोग ये नहीं जानते इस्त्री पर फॉइल पेपर लगाने से बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए की बचत हो जाती है। घंटों का काम मिनटों में होता है। आपका टाइम, आपका वक्त, आपकी मेहनत, आपका पैसा, सब की बचत हो जाती है ये छोटा सा हैक ट्राई करने के बाद। और आपने डिस्पोजेबल बोतलों के बहुत सारे हैक देखे होंगे, लेकिन आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स देखकर आप चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। डिस्पोजेबल बॉक्सेस के बहुत सारे हैक्स आपने ट्राई किए होंगे, लेकिन जो आज का हैक है इसके बाद आप खूबसूरत सा एक DIY रेडी कर लेंगी जो कि आपके मल्टीपर्पज़ काम आएगा। आप लाइटर इस्तेमाल करती हैं, आप माचिस इस्तेमाल करती हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपको भी मूनसून में स्मेल आती है तो एक छोटा सा ये हैक आपने ट्राई कर लेना है जो कि पूरा साल आपका काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहली टिप जो है वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस के हवाले से है। बहुत सारे डिस्पोजेबल बॉक्सेस ऐसे हमारे घर में आ रहे होते हैं, हम बहुत सारे हैक्स ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन जो आज का हैक है वो आप हर जगह पर उसको ट्राई करके बनाकर रख सकती हैं। ऐसा DIY आपका बनेगा। आप फ्रिज में इस्तेमाल करना चाहें, आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पर, आप किचन में, जहां आपका दिल करे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अपनी डाइनिंग टेबल पर भी उसको रख सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। एक आपको जो है वो बैग चाहिए, चाहे क्लॉथ बैग ले ले, चाहे इस तरह का जो शॉपिंग बैग होता है ये वाला ले ले। और उसके साथ आपको एक मजबूत सा रबर बैंड चाहिए, वो आपने ले लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, आपने बॉक्स जो है वो अपने बैग में डाल लेना है। डालने के बाद ऊपर रबर बैंड चढ़ा देना है, लूज सा करके, टाइट नहीं करना उसको। उसके बाद जो है वो जो हमने शॉपिंग बैग ऊपर चढ़ाया उसको इस तरह से करके नीचे करके इसके गिरा दे देनी है। आपका बैग इतना बड़ा होना चाहिए कि नीचे आसानी के साथ जो है वो गिरा आ जाए। जब गिरा आ जाएगी तो आप देखेंगी ऊपर इतना खूबसूरत सा आपका जो है वो बॉक्स बनकर रेडी हो चुका होगा। अब इसको आप चाहें तो अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखें, चाहे तो अपने किचन में रखें, चाहे तो अपनी फ्रिज में रखें। जैसे सब्ज मिर्च आपने इसमें रखनी हो, लेमन आपने रखने हो, या आपने टमाटर वगैरह रखने हो, बड़े ज़बरदस्त लगेंगे और बहुत थोड़ी सी ये जगह लेगा। यहाँ तक कि आप इसको जो साइड पर रैक्स होते हैं वहाँ पर भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, मैंने इसमें लेमन थोड़े से डाल दिए और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल दी है। तो आप इस तरह से आप भी अपनी इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं और इसमें से निकालना भी निहायत आसान है। और अगर आपने ज्वेलरी के लिए बनाना हो तो उसके लिए भी बड़ी आराम से जो है वो आप ये बनाकर अपनी ज्वेलरी के ड्रॉ में रख सकती हैं या अपनी ड्रेसिंग पर भी रख सकती है ना खूबसूरत सा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी लाइटर इस्तेमाल करते हैं या माचिस इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए है। दोनों के लिए इस तरह है कि माचिस जो है वो आजकल के मौसम में हो जाती है सीलन की वजह से ख़राब, और लाइटर हम रख के भूल जाते हैं इधर उधर और हमें मिलता नहीं है। तो लाइटर की हम एक डेडिकेटेड जगह बनाएंगे, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। और माचिस के लिए जो है वो हम एक छोटा सा हैक करेंगे, छोटी सी हम टिप ट्राई करेंगे जो कि 100% वर्किंग है। आप माचिस देख रहे हैं चला चला के उसकी साइड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि अब ये माचिस बिल्कुल ज़ाया हो गई है। हालाँकि माचिस फुल पड़ी है, अंदर सारी स्टिक्स मौजूद हैं, लेकिन माचिस की बाहर से जो उसका मसाला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आपने करना क्या है, टेल्कम पाउडर ले लेना है, हर घर में मौजूद है। थोड़ा सा आपने अंदर स्टिक्स पे डाल लेना है, डालकर आपने अच्छे से इस डिबिया को हिला लेना है। उसके बाद थोड़ा सा अपने हाथ पे डालकर दोनों साइड पर लगाना है। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। यकीन कीजिए यही माचिस की डिबिया जो कि आपकी चल नहीं रही थी, जो कि घिस चुकी थी, जो कि आपको लगता था आपके 5-10 रुपये ज़ाया हो गए हैं, तो अब जो है वो यही बिल्कुल 100% इंस्टेंट आपका काम करेगी। है ना ज़बरदस्त सी टिप। अच्छी लगी हो तो लाजमी से आपने जो है वो वीडियो को लाइक करना। ये देखिए अब एक ही दफ़ा रब करने से आपकी स्टिक ऑन हो जाएगी, और ये नहीं कि वो फ़ौरन से बंद हो जाएगी, बंद भी नहीं होगी, फुल चल के जो है ये बंद होगी। लाजमी से अगर टिप अच्छी लगी हो तो बताइएगा। और अगर आपको ये हैक पहले से मालूम था और आप ट्राई कर रही थी तो आपने अपने रिजल्ट्स बताने हैं कि आपको ये हैक कितना वर्क कर रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने जो लाइटर है उसके हवाले से देख लेते हैं कि लाइटर हमें मिलता नहीं है, तो इसके लिए आपके घर में जो है वो मेडिसिन के बॉक्सेस होते हैं। अक्सर ट्यूब्स हमारे घर में आ रही होती हैं। अगर मेडिसिन की नहीं है तो टूथपेस्ट की ट्यूब तो लाजमी आपके घर में आती है। आपने उसका इस तरह से बॉक्स ले लेना है। बॉक्स लेने के बाद अगर चाहे तो इसको रैप भी कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ भी यूज़ कर लें। जब ये ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, आपने रिमूव करके दूसरा चेंज कर लेना है। तो आपने क्या करना है, इस पर डबल साइड टेप लगानी है और इसको अपने जो चूल्हा है उसके बिल्कुल सामने या साइड पर उसको लगा लें। जैसे ही लाइटर निकाला,
इस्तेमाल किया वापस वहाँ रख देंगे तो जो आपको घंटों लग जाते थे इधर उधर ढूंढने में और बाज़ औक़ात इसी वजह से हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है, तो वो आपका मूड भी ख़राब नहीं होगा और आपको ढूंढने की उलझन भी नहीं होगी। है ना ये यूज़फुल सी टिप, मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगती है। दोनों चीज़ें मेरे घर में होती हैं तो दोनों चीज़ों के लिए मैंने आज आपको हैक बता दिया है। अच्छा जी, अगर मानसून के मौसम में आप भी एक अजीब सी स्मेल से हैं परेशान, आपकी बर्तनों वाली अलमारी में से आ रही है या कपड़ों वाली अलमारी में से आ रही है या आपके रूम में से आ रही है, तो आपने ये छोटा सा एक हैक ट्राई कर लेना है। इसमें हमने क्या करना है, आपने एक चीनी की कटोरी लेनी है या कांच की कटोरी लेनी है, उसमें आपने नमक डाल के उसमें थोड़ी सी आपने जो है वो ये लौंग डाल देने हैं और थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक्स इस तरह से खड़ी कर देनी। मैंने ये लास्ट ईयर बनाया था, इस साल जो है वो मैंने सिर्फ इसके अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर डाला है और मेरा ये बिल्कुल रीन्यू हो गया। लास्ट ईयर जो है वो मानसून के मौसम में मैंने इसको बनाया था। अब इसकी खुशबू जो फैब्रिक सॉफ्टनर था उसकी ख़त्म हो चुकी थी, वो मैंने दोबारा डालकर जो है वो इसको बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। और उसके बाद जो है वो आपने जस्ट थोड़ी सी ये दालचीनी की जो स्टिक है इसको ऑन कर देना है, खूबसूरत सी इसकी खुशबू आएगी और आपका पूरा ड्राइंग रूम हो, आपका रूम हो या आपको अपनी कबर्ड में से कपड़ों वाली अलमारी में से या आपको बर्तनों वाली अलमारी में से आ रही हो, तो आप वहाँ पर इसको इस तरह से जब ये धुआं निकलना शुरू हो जाएगा रख दीजिएगा, आपकी अलमारी में से कभी स्मेल नहीं आएगी। मैंने वैसे ये बर्तनों वाली अलमारी में रखा हुआ था और मेरे बर्तनों में से बड़ी ही खूबसूरत सी खुशबू आती है। अच्छा जी, अगर आपने करना है वाशरूम के लिए ट्राई, तो आपने लेना है सोप का खाली पैकेट और उसमें आपने डाल लेना है 1 चम्मच जो है वो भरकर सॉल्ट का, वही आम सा नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने चंद एक लौंग इसके अंदर डाल लेने हैं और उसके बाद जो है वो आपने फैब्रिक सॉफ्टनर ले लेना है और वो इसके अंदर चंद एक ड्रॉप्स डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, चंद एक ड्रॉप्स डालने हैं ताकि उसकी खूबसूरत सी खुशबू जो है वो आपके वाशरूम में से आती रहे और जो वाशरूम की बैड स्मेल है उसका खात्मा होता रहे। इसमें हम दालचीनी नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है वो लगा दी थी डबल साइड टेप, ताकि ये अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए, इसमें से कोई भी चीज़ बाहर ना निकले। और इसमें से खुशबू कैसे बाहर निकलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये बैक साइड पर मैंने लगाई है कि दीवार के साथ इसको फिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें से खुशबू कैसे बाहर निकलेगी उसके लिए आपने पिन ले लेनी है और उसके साथ इसकी फ्रंट साइड पर जो है वो आपने इस तरह से होल, छोटे छोटे होल कर देने हैं और इसमें से खूबसूरत सी खुशबू बाहर आएगी और आपके वाशरूम को महकाएगी। आपके इस वाशरूम की किसी भी दीवार पर जो है वो या डोर के पीछे जो है इसको फिक्स कर दीजिए और लीजिए जनाब, अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपके वाशरूम में से कभी स्मेल नहीं आएगी। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें जो है वो हम बहुत सारे इसके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको इस्तेमाल बता रही हूँ आप देखकर चौंक जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपके पास कटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप घर में आसानी के साथ जो है वो एक ब्लेड के साथ इस तरह से कटर बना सकती हैं जैसे मैंने बनाया। मैंने क्या किया था, एक एक्सपायर जो है वो टूथब्रश ले लिया था, हाफ मैंने ब्लेड लिया था और उसको एल्फी के साथ फिक्स कर लिया और ज़बरदस्त सा कटर बन गया है। और मज़े की बात यह है, इस कटर को जंग नहीं लगेगा। जो आप मार्केट से लेकर आती हैं उसको जंग लग जाता है, इसको जंग नहीं लगेगा। अच्छा, इसके लिए आपने इस DIY के लिए आपने करना क्या है, आपने जो है वो बोतल पर क्रॉस में जो है वो निशान लगा लेने हैं। मैंने हल्के हल्के निशान जो है वो होममेड कटर से लगाए हैं और जो डीप हैं वो मैं इस कटर से लगा रही हूँ। वैसे आप डीप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ लगाए ताकि दोनों ही आसानी के साथ इस्तेमाल हो जाए। क्रॉस के निशान आपने इसी तरह से लगाने हैं जैसे मैंने दिखाए हैं आपको वीडियो में करके, और आप ये खूबसूरत सा आपका ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। जी हाँ जी, अब आपने क्या करना है, पहले इसकी बैक साइड पर जो है वो हमने टेप लगा ली है, डबल साइड टेप लगानी है क्योंकि हमने इसको दीवार के साथ फिक्स करना है। ये आपका टूथब्रश होल्डर बन चुका है। जी हाँ जी, एक ऐसी आपकी चीज़ बन चुकी है जो कि आप मार्केट से जो है वो बहुत सारे पैसे खर्च करके लाती हैं। बहुत सारे टूथब्रश ऐसे होते हैं जिनके जो है वो कवर नहीं होते, तो उनके लिए आपको ऐसा ही एक DIY चाहिए था जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बड़े आराम से जो आपका वाशरूम होगा उसकी दीवार पर, या बहुत सारे लोग जो है वो टूथब्रश किचन में रखते हैं, बाथरूम में नहीं रखते हैं, तो जहाँ भी आप रखते हो आपने वहाँ पर इसको फिक्स कर लेना है। आराम से निकालिए, आराम से रखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस्त्री हम सब इस्तेमाल करते हैं। इस्त्री की क्लीनिंग सबसे मुश्किल काम है, चाहे हम जितने मर्जी DIY शेयर कर दें, लेकिन आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ इसके बाद आपको इस्त्री क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने फॉइल पेपर ले लेना है और उसको इस्त्री के साइज़ का आपने काट लेना है। लेने के बाद जो है वो आपने करना क्या है, इसको अच्छे से इस्त्री पर जो है वो कवर कर लेना है। और अच्छा, मेरी इस्त्री की जो है वो साइड पर थोड़ा सा स्पेस है, प्लेट और इस्त्री की जो बॉडी है उसके दरमियान, मैं वहाँ पर इसको अच्छे से जो है वो फोल्ड कर दूंगी। आपकी इस्त्री पर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप
वैसे भी क्योंकि आमतौर पर जो नेशनल की इस्त्री आती है उस पर नहीं होती है ये प्लेट, तो आपने इसको वैसे ही इस तरह से कवर कर लेना, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके वो आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉइल पेपर की एक प्लेट सी बन जाएगी। उस प्लेट को बनाने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपके बिजली के बिलों की हज़ारों की बचत कैसे होगी सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए जनाब, मैंने आपके सामने ही ये ज़बरदस्त तरीके से फॉइल पेपर इस्त्री पर लगा लिया है और ये आपका काम कैसे घंटों का मिनटों में करेगा मैं आपको बताती हूँ। कपड़े इस्त्री करते हैं आप, आपके कपड़ों पर बहुत सारी सलवटें हैं तो बार बार आप इस्त्री रगड़ रहे होते हैं, बार बार कपड़ों को इस्त्री कर रहे होते हैं। लेकिन ये अगर आप हैक ट्राई कर लेंगी, फॉइल पेपर लगा लेंगी तो जस्ट एक दफ़ा इस्त्री कपड़ों पर फेरने से आपके जितनी भी सलवटें होंगी सारी की सारी मिनटों में निकल जाएंगी। जो बार बार आपने रगड़ना था, आपके हाथ थकने थे, वो भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर इस कपड़े इस्त्री करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप और दे दूँ। कपड़े आपके सामने हैं, देख रहे हैं कितने इन पर रिंकल्स हैं, कितनी इन पर सलवटें हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस्त्री ऑन करने से पहले आपने अच्छे से इन कपड़ों को स्प्रे कर लेना है। कॉटन के ये कपड़े हैं, कलफ वाले नहीं हैं लेकिन कॉटन के हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पानी का इन पर स्प्रे कर लेना है अच्छे से। पानी का स्प्रे करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा जो आपकी इस्त्री चलाकर आपने स्प्रे करना था, आपकी बिजली ज़ाया होनी थी, वो बचत हो जाएगी। जो काम आपने करना ही करना है उसको पहले करके रख लीजिए, उसके बाद जो है वो अब आप देखिए इस्त्री को आप हमेशा फुल पे, कॉटन के कपड़े इस्त्री करने हो फुल पे हम ऑन करते हैं, लेकिन फॉइल पेपर लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल स्लो पे आपने इस्त्री को ऑन करना है और सिर्फ एक दफ़ा आपने कपड़े पर इस्त्री को रब करना है। कॉटन के कपड़े हैं, सलवटों से भरे हुए कपड़े हैं, आपके सामने ही मैं इसको इस्त्री कर रही हूँ। जस्ट एक दफ़ा मैं उस पर इस्त्री चला रही हूँ और सारी की सारी सलवटें मिनटों सेकंडों में गायब हो रही हैं। आप देख सकते हैं, आपने जो बार बार हाथ चलाना था, हाथों की बचत, मेहनत आपकी बच गई और साथ ही साथ आपके बिजली के बिल भी बच गए। जो आपने फुल पे इस्त्री ऑन करनी थी, जो आपने बार बार रब करना था कपड़े को, वो भी नहीं करना पड़ेगा और हर चीज़ की बचत ही बचत है। तो एक दफ़ा ये आपने फॉइल लगाकर कपड़े प्रेस लाजमी करने हैं और ये सिर्फ एक दफ़ा आपके कपड़े इस्त्री नहीं होंगे, ये आपके 15-20 दिन फॉइल पेपर बड़े आराम से चलेगा। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बटनों पर इस्त्री को चलाते वक्त ज़रा ध्यान करना है और जो आपकी ये जेंट्स शलवार पर इस्त्री जिप होती है यहाँ पर नहीं चलानी। मैंने जिप पे चला दी थी तो मेरा फॉइल पेपर थोड़ा सा फट चुका था, लेकिन वैसे वो अभी 15-20 दिन बड़े आराम से चलेगा। तो आपने इन चंद बातों का ध्यान रखना है तो आपका यही फॉइल पेपर, एक ही फॉइल पेपर जो है वो आपका 15-20 दिन बड़े आराम से चलेगा। और ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल इस्त्री पर सेट हो चुका है। अब आप जितने मर्जी कपड़े इस्त्री करें, ना तो बार बार आपको इस्त्री को चलाना पड़ेगा, ना आपको इस्त्री को फुल स्पीड पे चलाना पड़ेगा। जस्ट लो स्पीड पे इस्त्री को चलाइए और अपने कपड़ों को मिनटों सेकंडों में, सलवटों से भरे हुए कॉटन के कपड़ों को मिनटों सेकंडों में जो है वो आप प्रेस कर सकती हैं, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चों के हो, चाहे लेडीज़ के हो। मैंने इसीलिए आपको जेंट्स सूट करके दिखाया क्योंकि जेंट्स सूट इस्त्री करना सबसे मुश्किल तरीन माना जाता है, लेकिन आज के बाद जो है वो ये सबसे आसान हो जाएगा क्योंकि जो टिप मैंने आज से आपको शेयर कर दी है शायद ही आपको आज से पहले कभी किसी ने बताई हो। तो आपने लाजमी इस दफ़ा एक दफ़ा जो है वो इस टिप को ट्राई करना है और फिर मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको ये टिप कितनी अच्छी लगी और कितनी मुफीद लगी। मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे ये टिप बहुत यूज़फुल लगी है और मैं इंशाल्लाह आज के बाद जो है वो अपनी प्रेस पर हमेशा जो है वो फॉइल पेपर लगाकर ही कपड़े इस्त्री करूँगी क्योंकि मिनटों सेकंडों में कपड़े इस्त्री हुए हैं और बिल्कुल लो स्पीड पर मैंने इस्त्री चलाकर ही ये कॉटन का सूट आपके सामने प्रेस किया है। तो सूट आपके सामने है, मिनटों में हमारा प्रेस हो चुका है और ये थोड़ा सा जो फटा है ये जिप की वजह से फटा है, बाकी सारा जो है वो प्रेस पर अच्छे से सेट हो चुका है। जब ये सारा फट जाएगा तो आपने जो है वो चेंज कर लेना है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।